21 जुलाई 2025 को लखनऊ में एक ऐसी मुलाकात हुई जिसने सबका ध्यान खींच लिया। बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने लगभग 3 साल बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है, तो सुनिए। ये मुलाकात इसलिए खास है क्योंकि इन दोनों नेताओं के बीच पिछले कुछ समय से बातचीत में दूरी थी। लोग कहते थे कि इनके बीच कुछ तनाव है, लेकिन इस मुलाकात ने सबको चौंका दिया। ब्रजभूषण ने मुलाकात के बाद मीडिया से बात की और कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरे बचपन के दोस्त हैं, हम एक साथ तैराकी किया करते थे। ये मुलाकात मेरे लिए बहुत खास थी। ये सुनकर कई लोगों के कान खड़े हो गए, क्योंकि ये मुलाकात सिर्फ दो दोस्तों का मिलना नहीं, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक बड़ा राजनीतिक कदम माना जा रहा है, खासकर पूर्वांचल की राजनीति में, जहां ब्रजभूषण का बहुत प्रभाव है। ब्रजभूषण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि क्यों वह योगी से नाराज चल रहे थे। एक निजी समाचार चैनल से बात करते हुए ब्रजभूषण ने कहा कि मैंने 29 दिसंबर 2022 को योगी आदित्यनाथ से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उन्होंने कहा कि मैंने नंदिनी नगर में एक कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री जी का समय मांगा था। इसके बाद 6 तारीख को मेरे पास एक बड़े अधिकारी का फोन आता है और वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में नहीं आ पाएंगे। मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी और मैंने उस अधिकारी से कहा था कि अब जब मुख्यमंत्री जी मुझे खुद बुलाएंगे तभी मैं मिलने आऊँगा। उसके बाद अब मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया है और मैं फिर से गया। आइए आपको उनका ये वीडियो दिखाते हैं। इसी नंदिनी नगर में उनका कार्यक्रम मांगा था। कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई कि 6 तारीख को एक अधिकारी के द्वारा मुझे सूचना मिली कि मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाएंगे। मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा, तो मैंने उस अधिकारी से कहा कि जब तक नहीं बुलाएंगे तब तक हम नहीं। चलिए अब इन दोनों नेताओं के रिश्तों को समझते हैं। ब्रजभूषण ने कहा है कि योगी उनके बचपन के दोस्त हैं, यानी इनका रिश्ता सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि पुराना और निजी भी है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इनके बीच कुछ तनाव की खबरें आई थी। आइए जानते हैं क्या थी वो वजह। 2023 में ब्रजभूषण पर कुछ महिला पहलवानों ने यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए थे। ये मामला इतना बड़ा हो गया कि दिल्ली में पहलवानों ने विरोध प्रदर्शन किए। इन आरोपों ने ब्रजभूषण की छवि को काफी नुकसान पहुंचाया। नतीजा ये हुआ कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को कैसरगंज सीट से उम्मीदवार बनाया गया। इस घटना से ऐसा लगा कि ब्रजभूषण और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व, जिसमें योगी भी शामिल हैं, के बीच कुछ दूरी आ गई थी। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की मशहूर बुलडोजर नीति को लेकर भी ब्रजभूषण ने 2023 और 2024 में खुलकर विरोध किया था। इस नीति के तहत अवैध निर्माणों को तोड़ा जाता है, जिसे योगी की सख्त शासन शैली का प्रतीक माना जाता है। लेकिन ब्रजभूषण को ये नीति पसंद नहीं थी और उन्होंने इसके खिलाफ बयान दिए। एक मन से बोला था कि बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। याद होगा गोरखपुर का एक प्रकरण था, मुझसे पूछा गया था, हमने कहा बुलडोजर नीति का मैं विरोधी हूँ। घर बड़े मुश्किल से मिलता। मेरे भाइयों, ब्रजभूषण सिंह ये ऐसा व्यक्ति है जो आपके दुख और दर्द को समझता है, और इसीलिए मैंने कहा था घर बड़ी मुश्किल से बनता है। उसकी नाराजगी भी मैं झेल रहा हूं, लेकिन कोई बात नहीं। किसी सोटे को गफलत से जगह देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी है, मेरा मजाक बता। इसके अलावा जब ब्रजभूषण से जब ये भी सवाल पूछा जाता था कि आपके नेता कौन हैं, तो हमेशा ब्रजभूषण ने पीएम मोदी का नाम लिया। वो बोलता रहता हूँ। आपका नेता कौन है? आपका नेता कौन है? हमारे नेता मोदी जी हैं। तो योगी जी नहीं है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। योगी जी नेता किसको मानते हैं? योगी जी क्या है? हमारे नेता मोदी जी हैं। योगी जी क्या है? हमारे मुख्यमंत्री हैं। तो अब सवाल यह है कि 3 साल बाद ये मुलाकात क्यों हुई और इसका क्या मतलब है। दोस्तों, ये मुलाकात सिर्फ दो पुराने दोस्तों का मिलना नहीं है। इसे 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए एक रणनीतिक कदम माना जा रहा है, खासकर पूर्वांचल की राजनीति में, जहां ब्रजभूषण का बहुत प्रभाव है। पूर्वांचल में कई जिले हैं जैसे गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, और ब्रजभूषण की कैसरगंज सीट भी इसी इलाके में आती है।
यहाँ बीजेपी को मजबूत करने के लिए ब्रजभूषण का साथ बहुत जरूरी हो सकता है। इसके अलावा ब्रजभूषण का ये भी कहना है कि योगी उनके बचपन के दोस्त हैं। ये दर्शाता है कि वो अपने पुराने तनाव को भुलाकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। योगी भी इस मुलाकात से खुश दिखे और ये बीजेपी के लिए एक मजबूत संदेश है कि पार्टी के बड़े नेता एकजुट हो रहे हैं। अब सवाल ये भी है कि क्या ये दोनों नेता आपस में कंपटीटर हैं एक दूसरे के? कुछ हद तक हाँ, क्योंकि नीतिगत मतभेद और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं उनके बीच तनाव पैदा कर सकती हैं। लेकिन इस मुलाकात से ये भी साफ है कि दोनों 2027 में बीजेपी की जीत के लिए एक साथ काम कर सकते हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये मुलाकात कितनी मजबूती लाती है और इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। मैं हूं उमेश द्विवेदी। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सरकारी मंथन। नमस्कार।